जय हिंद साथियों, गुड आफ्टरनून, जय एग्जामपुर। मैं सत्यदेव सिंह आज फिर से आपके बीच में आ गया हूं आर्मी क्लर्क का प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर, जिसमें आप करने वाले हैं पूरे के पूरे 25 प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो आप लोग जल्दी से जबरदस्त एक बार क्लास शेयर कर दीजिएगा। जैसे ही आप क्लास शेयर करते हैं हम लोग अपना काम स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो जल्दी से एक बार सभी बच्चे जबरदस्त क्लास शेयर कर देंगे। जितने भी बच्चे जो आर्मी क्लर्क की यहां पे तैयारी कर रहे हैं एक बार क्लास शेयर कर देंगे। जय हिंद पवन कुमार, जय हिंद रुस्तम, हेलो विकास कुमार, गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक बार जबरदस्त क्लास शेयर कर देंगे। जैसे ही आप क्लास शेयर करेंगे आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा। बच्चों देखिए, एक थॉट है जो आपकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा। आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य बेहतरीन जरूर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य बेहतरीन जरूर होगा। मेरे बच्चों, जिंदगी में सबसे जरूरी है आपकी उम्मीद। वो उम्मीद जो आप अपने आप से लगाए हैं, वो उम्मीद जिस उम्मीद के सहारे आप आगे बढ़ रहे हैं, वो उम्मीद जो आपको अपने अध्यापक से है, वो उम्मीद जो आपके माँ बाप को आपसे है कि एक दिन मेरा बच्चा वर्दी पहनेगा, एक दिन मेरा बच्चा इस देश का ही नाम रोशन करेगा और अपने घर का, अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने समाज का नाम रोशन करेगा। तो आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य बेहतरीन जरूर होगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। आर्मी क्लर्क के लिए 25 क्वेश्चंस, 25 प्रश्न जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो एक बार सभी बच्चे, सभी योद्धा क्लास को शेयर कर देंगे। सभी बच्चे एक बार क्लास को शेयर कर देंगे और हम लोग बढ़ते हैं आगे। बच्चों सबसे पहले पैसेज फर्स्ट। देखिए एक चीज समझ लीजिए आप लोग, सबको पता है कि आर्मी क्लर्क में आपके 2 पैसेज आते हैं। कितने पैसेज आते हैं मेरे बच्चों? 2 पैसेज आते हैं और 2 पैसेज से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है पैसेज, और पैसेज हमें ध्यान से करना होता है। पैसेज कराने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं मेरे बच्चों कि पैसेज आपका तभी क्लियर होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। बिना प्रैक्टिस के आपका पैसेज नहीं हो सकता। तो हम ज्यादा से ज्यादा पैसेज की प्रैक्टिस करेंगे और जैसे ही हम प्रैक्टिस करते हैं हमारे प्रश्न अपने आप होने लगते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जितने भी बच्चे जिन्होंने अभी आर्मी क्लर्क के लिए या आर्मी एग्जाम के लिए एक आपका दूसरा चैनल है जहां पर सिर्फ आर्मी एग्जाम्स की क्लास चलती है, वो है आपका एग्जामपुर आर्मी एग्जाम्स। तो आप सभी लोग एग्जामपुर आर्मी एग्जाम्स जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से ये चैनल सब्सक्राइब कर लो। तो देखो रीतू, जय हिंद बेटा, जय हिंद। आप सभी लोग देखिए, गर्ल्स भी आर्मी क्लर्क में जा सकती हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। Street theater in India is a well-established ancient art form despite the proliferation of modern means of entertainment and communication. Street theater continues to flourish in India. They create psychological impact on the people. Street theater as a channel of communication has for centuries been propagating reforms by highlighting social, economic and political issues in the society. वो क्या कह रहा है बेटा कि जो स्ट्रीट थिएटर है इंडिया में वो आपका मॉडर्न मींस ऑफ इंटरटेनमेंट, ये आपका इंटरटेनमेंट का, मनोरंजन का एक साधन बन चुका है। एंड
थिएटर आर नॉट अफेक्टेड बाय द मॉडर्न मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट्स अनलाइक इन द ओल्डन डेज। मतलब जो आपके स्ट्रीट थिएटर है वो आपके मॉडर्न टाइम में इफेक्टेड नहीं है, बहुत ध्यान से समझिएगा, जैसा कि ओल्डन डेज में या ओल्डर डेज में था। इज नो लॉन्गर रिस्ट्रिक्टेड टू विलेज और स्मॉल लोकेलिटीज ऑफ द सिटी। पहले क्या था कि ओल्डन डेज में, पुराने दिनों में ये आपके क्या थे, विलेज गांव में और लोकेलिटीज में क्या थे, ये आपके रिस्ट्रिक्टेड थे, बैन थे। टुडे small groups of performers including students would stage performances for mobiles opinion or to help create awareness over a particular issue of public importance. Themes like child abuse, AIDS awareness and domestic violence are some of the areas highlighted by contemporary street theater troupe. Unlike in regular drama, street drama employs very little props and images. The human body becomes the main tool in which choreography and meme, dialogues, songs and slogans and extensively used. Street theater is one of the most intimate media. याद रखिएगा, जो स्ट्रीट थिएटर है वन ऑफ द मोस्ट इंटीमेट मीडिया. इट्स अपील्स टू द emotions leading to quick psychological impact on the audience. मतलब आज की डेट में साइकोलॉजिकल इंपैक्ट आपका किस पर, ऑडियंस पर सबसे ज्यादा है. by being local and live they are able to establish not only direct contact with the audience but also by being cost effective and flexible they are popular among all age groups. स्ट्रीट थिएटर आज की डेट में सभी तरह के ग्रुप्स में, सिर्फ ये बाय बीइंग कॉस्ट इफेक्टिव एंड फ्लेक्सिबल दे आर पॉपुलर अमंग ऑल एज ग्रुप्स. ये सभी एज ग्रुप्स में सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं. तो बच्चों फर्स्ट देखते हैं, स्ट्रीट थिएटर इज टू स्टेज. फर्स्ट क्या है, स्ट्रीट थिएटर इज कॉस्ट इफेक्टिव. क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, डी इज द राइट आंसर. देखिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जब भी पैसेज की बात करते हैं, हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं. जब भी पैसेज की बात करते हैं तो पैसेज हमें पहले ध्यान से पढ़ना होता है, और जैसे ही हम पैसेज ध्यान से पढ़ते हैं हम डायरेक्ट आंसर पर नहीं जाएंगे. डायरेक्ट आंसर पर नहीं जाएंगे मेरे बच्चों. पहले हम क्या करेंगे, पूरा पैसेज ध्यान से पढ़ेंगे और हमें यह भी देखना है कि कौन से वर्ड्स, कौन से शब्द ऐसे हैं जो आपके डिफिकल्ट हैं, वो भी हमें क्या करना है बच्चों, हमें उन पे ध्यान देना है. तो स्ट्रीट थिएटर इज नथिंग टू स्टेज, नथिंग तो नहीं होगा बच्चों. नॉट रीजनेबल, देखिए रीजन तो है स्ट्रीट थिएटर का. क्या रीजन है बच्चों कि ये, अब लास्ट लाइन आपने क्या पढ़ी थी, कि ये सभी तरह के एज ग्रुप में पॉपुलर है. तो इसका मतलब है मेरे बच्चों, इसका मतलब है कि रीजनेबल तो है ही, इसका रीजन तो है ही, तभी तो ये पॉपुलर है मेरे बच्चों. तो आपका बी ऑप्शन भी नहीं होगा. अब वो क्या कह रहा है, कॉस्टली होगा. क्या कह रहा है, कॉस्टली. अब मेरे बच्चों अगर कॉस्टली होता तो स्ट्रीट थिएटर गांव तक, अर्बन एरियाज में कैसे पहुंचता. तो ये भी आपका ऑप्शन क्या है बच्चों, गलत है. नेक्स्ट है कॉस्ट इफेक्टिव. कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब क्या हो गया कि इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है. तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर. सेकेंड, स्ट्रीट थिएटर यूजुअली विद इश्यूज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस. विद पब्लिक इंपॉर्टेंस, सेकेंड का वो क्या. अब देखिए बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, अगर हम पीछे जाते हैं, थोड़ा सा पैसेज में पीछे जाते हैं, तो देखिए अब वो क्या कह रहा है कि जो भी स्ट्रीट थिएटर है वो क्या कर रहा है बेटा, यहां ये लाइन पढ़िए, स्ट्रीट थिएटर एज अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन हैज फॉर सेंचुरीज बीन प्रोपोगेटिंग रिफॉर्म्स बाय हाईलाइटिंग. ये किसको हाईलाइट कर रहे हैं, सोशल को, इकोनॉमिक को, पॉलिटिकल इश्यूज को इन द सोसाइटी. मतलब ये सोसाइटी में इन सभी इश्यूज को क्या कर रहे हैं बच्चे, क्या कर रहे हैं बच्चे, डील कर रहे हैं. तो इसका आपका क्या हो जाएगा,
डी ऑप्शन हो जाएगा, डील्स इज द राइट आंसर। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, क्योंकि ये आपके इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में भी बता रहे हैं, ये आपके सोशल प्रॉब्लम्स पे भी बात कर रहे हैं, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। इन द ओल्डन डेज स्ट्रीट थिएटर टू विलेज और स्मॉल लोकलिटीज ऑफ द सिटी। अब देखिए फिर से हम लोग समझते हैं, इन द ओल्डन डेज क्या बात कर रहा है वो, इन द ओल्डन डेज पुराने समय में जो स्ट्रीट थिएटर थे वो गांव और छोटी लोकलिटीज में क्या थे, वॉज ओपन, वॉज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, वॉज इंटरटेन्ड और वॉज रिस्ट्रिक्टेड। थोड़ा सा मेरे बच्चों हम पैसेज पे पीछे जाते हैं तो आप देखिए क्या दे रहा है, आप ये लाइन देखिए बच्चों, सब लोग ध्यान से देखिए, ये लाइन समझो बच्चों, क्या दे रहा है, देखिए क्या दे रहा है, यहां से पढ़िए, स्ट्रीट थिएटर आर नॉट अफेक्टेड बाय द मॉडर्न मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट अनलाइक इन द ओल्डन डेज। मतलब पुराने दिनों में ये क्या था बच्चों, रिस्ट्रिक्टेड था। क्या था बच्चों, रिस्ट्रिक्टेड था। तो इसका आपका सही आंसर मेरे बच्चों थर्ड का क्या हो जाएगा, डी, वॉज रिस्ट्रिक्टेड। ये क्या था बेटा, पुराने दिनों में गांव और छोटी लोकलिटीज में ये रिस्ट्रिक्टेड थे, बैन थे। तो सी इज द राइट आंसर। बहुत जबरदस्त, शानदार, सभी बच्चे एकदम सही रिप्लाई दे रहे हैं। एक बार सभी लोग सेशन को फिर से शेयर कर दीजिएगा और सेशन लाइक करना मत भूलिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। मॉडर्न मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन स्ट्रीट टुगेदर। मॉडर्न की बात अब देखिए फिर से वही आ गया। मॉडर्न टाइम में क्या है, मैंने क्या बताया था, अभी पैसेज पढ़ा था कि पुराने समय में तो जो स्ट्रीट थिएटर थे वो अफेक्टेड थे, लेकिन मॉडर्न टाइम में ऐसा नहीं था। मॉडर्न टाइम में क्या था कि मॉडर्न मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन डज नॉट इफेक्ट, उस पर स्ट्रीट थिएटर पर मॉडर्न टाइम में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, डज इफेक्ट नहीं होगा बेटा। अगर ये ओल्डन टाइम की बात करता, पुराने समय की बात करता, तब तो डी ऑप्शन सही था, लेकिन उसने कह दिया मॉडर्न मीन्स, मॉडर्न टाइम की बात कर रहा है, तो मॉडर्न टाइम में इसका कोई भी इफेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। जबरदस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर पे। स्ट्रीट थिएटर क्रिएट्स आ क्या क्रिएट करता है, देखिए बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट। आपने पढ़ा था, ये वर्ड अभी पैसेज में आया था, स्ट्रीट थिएटर क्रिएट अ साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ऑन ऑडियंस। थोड़ा सा हम लोग पैसेज पे पीछे चले जाते हैं तो हमें यहां से पता चल जाएगा। देखिए लीडिंग क्या दे रहा है, इट्स अपील्स टू द इमोशंस लीडिंग टू क्विक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ऑन ऑडियंस। देखिए ये लाइन आपकी दी है, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ऑन ऑडियंस। तो आपका सबसे ज्यादा मनोवैज्ञानिक, मतलब उसके माइंड पे साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ा, किस पर, ऑडियंस पे। तो इसका आंसर आपने क्या मारा बच्चों, बताइए क्या मारा आपने, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट। इट मींस बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। सेकेंड पैसेज हम लोगों के सामने, सेकेंड पैसेज एक बार फिर से सभी बच्चे क्लास शेयर कर देंगे, जबरदस्त क्लास शेयर कर देंगे, क्योंकि आपके सामने बैक टू बैक क्वेश्चंस की सीरीज है और सभी बच्चे क्लास लाइक कर देंगे। इतना शेयर कर दो, आज इतना शेयर कर दो कि सारे रिकॉर्ड टूट जाएं। हमारे आर्मी के बच्चे, ये जवान एक दिन वर्दी जरूर पहनेंगे। और सभी बच्चे जिसने भी एग्जामपुर आर्मी क्लर्क का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपकी रेगुलर क्लास चल रही है बच्चों, सारी क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम लोग सेकेंड पैसेज पे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज। व्हेन कल्पना चावला वाज स्टूडेंट एट टैगोर बाल निकेतन इन करनाल। कहां पर स्टूडेंट थी, देखिए ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। जब भी हम पैसेज
करेंगे तो पैसेज में एक चीज याद रखिएगा, हम सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट वर्ड है या इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, महत्वपूर्ण आपके स्टेटमेंट है, उनको हम अंडरलाइन कर लेंगे जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो व्हेन कल्पना चावला वाज स्टूडेंट एट टैगोर बाल निकेतन इन करनाल, शी यूज्ड टू फिल हर ड्राइंग बुक्स। बच्चों एक यहां पे वर्ड आया है, एक यहां पे वर्ड आया यूज्ड टू, याद रखिएगा। मैं बता दूं आपको, यूज्ड टू का यूज होता है पास्ट हैबिट के लिए। किसके लिए होता है? जो हमारी पास्ट में हैबिट होती है। जैसे हमने कहा वह टहला करता था, वह टहला करता था, तो ही यूज्ड टू वॉक, वह टहला करता था, अब नहीं टहल रहा है, पास्ट में टहला करता था, ठीक है, अब नहीं टहलता है, तो पास्ट हैबिट की बात आएगी तो यूज्ड टू का यूज करते हैं। तो क्या दे रहा है? सी यूज्ड टू फिल हर ड्राइंग बुक्स विद स्केच ऑफ एरोप्लेन्स। वो क्या करती थी कि जितनी भी अपनी ड्राइंग बुक्स थी उसमें एरोप्लेन के स्केच बनाती थी। किसके स्केच बनाती थी? एरोप्लेन्स के। देखिए एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है बेटा, जिनके कहते हैं ना होनहार के पालने में ही पैर दिख जाते हैं कि वो कितनी बड़ी उड़ान भरेगा। तो देखिए बचपन से ही वो क्या करती थी? एरोप्लेन्स के स्केच बनाती थी, है ना। आफ्टर हाई स्कूल हर पेरेंट्स वर कीन, कीन का मतलब क्या होगा? इंटरेस्टेड। कीन का मतलब क्या होता है? इंटरेस्टेड दैट शी शुड स्टडी मेडिसिन बट शी प्रिफर्ड इंजीनियरिंग। उसके माता पिता क्या चाहते थे? कि ये मेडिकल लाइन में जाए। माता पिता क्या चाहते थे मेरे बच्चों? कि वो मेडिकल लाइन में जाए, लेकिन सी प्रिफर्ड इंजीनियरिंग। लेकिन उसने क्या प्रेफर किया? इंजीनियरिंग। क्या प्रेफर किया बच्चों? इंजीनियरिंग प्रेफर की। सी चूज एरोनॉटिक्स। क्या दे रहा है बच्चों? एरोनॉटिक्स। अब पहले बहुत ध्यान से समझ लीजिए, एरोनॉटिक्स का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। मतलब फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, जो एयरक्राफ्ट को उड़ाते हैं उनको उसमें जो स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एरोनॉटिक्स। तो उसने क्या सेलेक्ट किया? एरोनॉटिक्स टू स्टडी मोर अबाउट एरोप्लेन्स। मतलब उसने जो ब्रांच सेलेक्ट की वो एरोनॉटिक्स की, ठीक है बच्चों। सी वॉज देन ओनली 17। उस टाइम पे जो उसकी एज थी वो कितनी थी? 17 साल, 17 ईयर्स। 18 years later, she has become the first Indian woman and the first from any Asian country to travel in the space. क्या दे रहा है बेटा? 18 years later, 18 साल बाद वो इंडिया की पहली, 18 साल बाद इंडिया की पहली ऐसी महिला बनी जो कहां पर गई? किसी एशियन कंट्री से भी जिसने स्पेस में ट्रेवल किया, स्पेस में यात्रा की। दिस हैपेंड ऑन नवंबर 1997। ये कब हुआ मेरे बच्चों? ये कब हुआ? देखिए नवंबर 19 नवंबर 1997 को, 19 नवंबर 1997 को, when she was one of 6th member crew to get into the space शफल कोलंबिया। अब बेटा वो यहां पे क्या कह रहा है? बहुत ध्यान से समझो। वो 6 मेंबर के साथ, कितने मेंबर गए थे उसके साथ में? 6 मेंबर इनटू द स्पेस शफल कोलंबिया, जो कोलंबिया में गए थे। इट वॉज अ 15-day एडवेंचर इन स्पेस। ये 15 दिनों का एडवेंचर था। कितने दिन का एडवेंचर था? 15 दिनों का एडवेंचर था। दिस इज अ प्राउड मूवमेंट फॉर इंडिया। बहुत ध्यान से समझिए, जब वो वहां पर गई थी तब ये इंडिया के लिए क्या था? प्राउड मूवमेंट था। सी सेड जस्ट बिफोर एज लॉन्च इनटू स्पेस, जब उसको लॉन्च किया गया था स्पेस में। कल्पना वॉज अ ब्लैक बेल्ट इन कराटे। कल्पना के पास और क्या स्पेशलिटी थी? कि उसके पास ब्लैक बेल्ट थी कराटे में। एन एक्सपर्ट स्विमर, और वो अच्छा तैर भी लेती थी, तैराकी भी थी। अब भरतनाट्यम आर्टिस्ट भी थी, एंड अ पोएट, और एक कवि भी थी। हु वंस रोट अबाउट द जिप्सीज ऑफ करनाल, जिसने एक बार करनाल के जिप्सीज के बारे में लिखा था। आप देखिए एक बच्ची के अंदर लड़कियां कभी भी कम नहीं रही हैं। जो कहते हैं कि पुराने समय में पुरुषों ने ही बाजी मारी है, बिल्कुल गलत बात है। आप चाहे रानी लक्ष्मीबाई उठा ले, चाहे आप अहिल्याबाई उठा ले, चाहे आप संतोष यादव उठा ले, चाहे आप कल्पना चावला उठा ले, इन लोगों ने हमेशा इतिहास रचा है। ये लड़कियां भी किसी से कम नहीं है, ये देश का भविष्य है। तो याद रखिएगा, ये था आपका कल्पना चावला के बारे में। अब फर्स्ट देखिए,
सब लोग आंसर बताएंगे, जल्दी से एक बार सभी लोग जुड़ जाएंगे। फर्स्ट आंसर, द वर्ड दैट मीन्स स्टडी ऑफ एयरक्राफ्ट। स्टडी ऑफ एयरक्राफ्ट किसमें? एरोनॉटिक्स। किसमें बच्चों होता है? एरोनॉटिक्स में। स्टडी ऑफ एयरक्राफ्ट किसमें किसमें स्टडी करते हैं? एरोनॉटिक्स में। आप देखिए मैंने सबसे पहले यही बताया था, स्टडी ऑफ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। तो आपका फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। मेरे बच्चों ए कौन सा आंसर हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। एक बार सभी बच्चे जल्दी से एक बार शेयर कर देंगे फिर से क्लास। चलिए सेकंड देखिए, द नंबर ऑफ पीपल हु अकम्पनीड कल्पना ऑन स्पेस ट्रेवल बर। कितने लोग कल्पना के साथ में स्पेस में गए थे? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? 7 नंबर का आंसर क्या हो गया? बहुत जबरदस्त। हम लोगों ने पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ा है। अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे चले जाएं बच्चों, तो आप देखिए मैंने यहां पर टिक भी किया था 6 मेंबर। कितने मेंबर थे? 6 मेंबर थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबरदस्त बेटा, जबरदस्त। जिंदाबाद मेरे शेरों, जिंदाबाद मेरे योद्धाओं। तुम सब इतिहास रचोगे, तुम सब हिस्ट्री में लिखे जाओगे, क्योंकि इतिहास हमेशा उन्हीं का लिखा जाता है जो मेहनत करते हैं, जो हर इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल बनाते हैं। जिंदाबाद बच्चों। 8 नंबर बताइए, कल्पना चावला ट्रेवल्ड इन स्पेस इन अ व्हीकल नेम्ड। बताइए कल्पना चावला ने जिस व्हीकल से ट्रेवल किया था उसका नाम क्या था? कोलंबिया, नासा, जिप्सी और कमाल। जल्दी से बताइए 8 का क्या होगा बेटा? कोलंबिया। क्या हो जाएगा? 8 नंबर बताइए मेरे प्यारे बच्चों। 8 का, चलिए 8 का क्या हो जाएगा? यहां ध्यान से देखो, सबका ध्यान यहां पे होना चाहिए, ठीक है? जल्दी से देखिए क्या होगा? कोलंबिया होगा। कोलंबिया इज द राइट आंसर। कोलंबिया इज द राइट आंसर। जबरदस्त बच्चों। दिस इज अ प्राउड मूवमेंट फॉर इंडिया। दिस इज अ प्राउड मूवमेंट फॉर इंडिया। दिस रिफर्स टू द डे। चलिए ये प्राउड मूवमेंट है इंडिया के लिए, ये किसको रिफर कर रहा है? चलिए आ जाते हैं पीछे। ये दिया है, देखिए ये आपका दिया है बच्चों, दिस इज अ प्राउड मूवमेंट फॉर इंडिया, ठीक है? इट वॉज अ 15-day एडवेंचर इन स्पेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? बताइए कौन सा डे था? जल्दी बताइए बच्चों। कल्पना ट्रेवल्ड इन स्पेस। जब कल्पना ने कहां पर ट्रेवल किया था? स्पेस में ट्रेवल किया था। तो आपका कौन सा हो जाएगा? 9 का कौन सा आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 9 का बी आंसर हो जाएगा कि वो दिन उसके लिए वो क्षण उसके लिए बहुत गर्व से भरा था जब वो कहां पर गई थी? स्पेस में उसने ट्रेवल किया था। तो मेरे बच्चों 9 का आपका बी आंसर हो जाएगा। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कल्पना चावला इज रॉन्ग। देखिए वो रॉन्ग की बात कर रहा है, ये हमें ध्यान से देखना है। वो हमें घुमाता है, वो हमें बहुत ज्यादा घुमाता है। अंजू कुशवाहा भी बहुत जबरदस्त। चलिए बताइए 10 नंबर क्या होगा बच्चों? 10 नंबर कि कौन सा रॉन्ग है? तो देखिए सी स्पेंट हर चाइल्डहुड इन करनाल, बिल्कुल सही बात है, वो करनाल में रही थी। सी वांटेड टू स्टडी मेडिसिन, ये थोड़ा सा गड़बड़ पॉइंट लग रहा है। उसके माँ बाप चाहते थे, उसके पेरेंट्स चाहते थे, माँ बाप चाहते थे कि वो क्या पढ़े? वो मेडिकल की पढ़ाई करे, लेकिन वो क्या कर रही थी? वो किसके? उसने इंजीनियरिंग प्रेफर किया था। मेरे बच्चों उसने क्या प्रेफर किया था? इंजीनियरिंग प्रेफर किया था। इसका मतलब है बी ऑप्शन आपका रॉन्ग है। चलिए सी और डी में बी देख लेते हैं। सी इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन स्पेस, ये आपका बिल्कुल सही बात है। वो पहली वुमेन थी, बल्कि एशियन, पूरे एशिया से पहली ऐसी वुमेन थी जो कहां पर गई थी बच्चों? स्पेस में गई थी। सी वॉज एन एक्सपर्ट स्विमर, बिल्कुल सही बात है, वो एक्सपर्ट स्विमर भी थी, पोएट भी थी, तो उसके अंदर ये भी क्वालिटी थी। केवल कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? सी वांटेड टू स्टडी मेडिसिन। बहुत बढ़िया। देखिए ये हमें ध्यान से देखना है,
हमें ये सारी चीजें बहुत ही एकदम सिस्टमेटिकली लेके चलनी है। चलिए एक बार सभी लोग क्लास को फिर से शेयर कर देंगे। अब हमारे 2 पैसेज हो चुके हैं, मतलब आर्मी क्लर्क में 5 क्वेश्चंस के 2 पैसेज आते हैं, और आज मैंने आपको 2 पैसेज यहां से कराए हैं। और बच्चों मुझे लगता है किसी भी प्रश्न में किसी भी, देखिए सब बच्चे एक चीज समझ लो, क्लास पे ध्यान दीजिए। आप लोग यहां पढ़ाई कर रहे हैं, मन से पढ़िए, मन से पढ़िए। आई एम जस्ट टीचिंग विद फुल एनर्जी, ठीक है ना। एक चीज और बता दूं मैं आपको, जिन बच्चों ने आर्मी क्लर्क के लिए कोर्स नहीं परचेज किया है वो जल्दी से परचेज कर लें, जल्दी से परचेज कर लें, क्योंकि आपके लिए 40% डिस्काउंट चल रहा है। बच्चों अगर आर्मी क्लर्क, अगर आर्मी में का सपना पूरा करना है तो आप ये अपॉर्चुनिटी मत छोड़िए। आपको मैं फिर से बता दूं, चलिए इनको कुछ कंफ्यूजन है भाई। चलिए क्या है द नंबर ऑफ पीपल हु एक्कम्पनीड कल्पना ऑन हर स्पेस ट्रैवल वर 6 है मेरे बच्चे, जरा ध्यान से देख लो यार, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 6 लिखा हुआ है, 6 मेंबर, 5 कहां से हो जाएगा, सीधा लिखा है 7 में 6 मेंबर। वाई आर यू जस्ट कंफ्यूज्ड मेरे बच्चे। सोनू कहां से परचेज करें, देखिए मैं कितनी बार मैं बता चुका हूं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे योद्धाओं, आप लोग एग्जामपुर ऐप डाउनलोड करिए, आपको वहां पे सारे कोर्स मिल जाएंगे, ठीक है ना, सारे कोर्स मिल जाएंगे आपको। यहां से परचेज करिए, ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, सारे कोर्स मिल जाएंगे आपको। और जिसको जो भी प्रॉब्लम है मैं उसको बता चुका हूं बेटा, आप करिए यहां पे फॉलो, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप यहां से भी डिस्कस कर सकते हैं, मुझसे डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हैं, तो परेशान मत होइए, ठीक है। चलिए यहां देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, चलिए बहुत ध्यान से देखिए, बहुत जबरदस्त। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। पैसेज हम कंप्लीट कर चुके हैं। 11 नंबर देखिए, जल्दी देखिए। नो वन विल टॉक हियर, जस्ट फोकस ऑन योर क्लास, I don't know about the books, I am just telling a bitter truth. I don't know the books, I know myself, right ना। So just follow the teacher, never get confused, ठीक है ना, never get confused. Confusion creates a lot of things in your mind. Just see there. I often suffer from, बुक में तो बहुत कुछ दिया है, I often suffer from, देखिए जब भी किसी डिसीज का नाम होता है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, एप्लीकेशन लिखते हैं I am suffering from fever, तो किसी भी डिसीज के पहले, किसी भी बीमारी के पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, तो आपका डी इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। आपकी ये क्वेश्चन सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार सभी लोग जबरदस्त क्लास शेयर कर दो, क्योंकि अब आपका पूरा ग्रामर चलने वाला है, 11 to 25 पूरा ग्रामर चलने वाला है। क्लास शेयर कर दीजिए जल्दी से सभी लोग। चलिए आपका कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। कभी भी किसी भी बीमारी के पहले, कुछ बीमारियां होती हैं बट किसी भी बीमारी के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, याद रखिएगा, आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे तो यहां पे ना आ लगाएंगे, ना एन लगाएंगे, ना दा लगाएंगे, नो आर्टिकल, डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, क्या हो जाएगा, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, क्या हो जाएगा बच्चों। चलिए इधर देखिए ध्यान से, बहुत बढ़िया। चलिए नो नीड टू बी कंफ्यूज्ड, क्या होगा, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। नेक्स्ट, बी स्टॉप्ड फॉर, जल्दी बताइए बच्चों। अब देखिए बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, यहां से बहुत ध्यान से देखेंगे, ये दे रहा है क्रीम टी। पहली बात तो टी आपका प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगाएंगे, लेकिन याद रखिएगा जब भी किसी प्रॉपर नाउन के पहले, बहुत ध्यान से समझिए,
किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव आ जाता है, क्या आ जाता है बच्चों, एडजेक्टिव आ जाता है, तो उसके साथ में द का यूज करते हैं, द आर्टिकल का यूज करेंगे। याद रखिएगा इस पॉइंट को। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं, या ध्यान से समझिए, मैंने लिखा महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप वॉज अ ग्रेट किंग, वॉज अ ग्रेट किंग। महाराणा प्रताप एक महान राजा थे, महाराणा प्रताप एक महान राजा थे, तो द महाराणा प्रताप नहीं लगाएंगे। लेकिन जैसे ही मैंने यहां पे लिखा द ग्रेट महाराणा प्रताप, देखिए द ग्रेट, द ग्रेट। अब देखिए बच्चों यहां से बहुत ध्यान से देखेंगे, यहां पर हमने द क्यों लगाया, क्योंकि महाराणा प्रताप के पहले एडजेक्टिव आ गया ग्रेट, ग्रेट, तो इस कंडीशन में द आर्टिकल का यूज हम करेंगे। तो इसी तरह से बी स्टॉप्ड फॉर टी होता तो द नहीं लगाते, लेकिन उसने क्या पर्टिकुलर टी की बात कर दी है, पर्टिकुलर टी की बात कर दी है। और जब पर्टिकुलर की बात होती है तो उसके पहले क्या लगाते हैं, द, ठीक है, द लगाएंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए इसके आगे क्या कह रहा है, ऑन वे होम। तो अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, ऑन द वे होम, यहां पर भी द होगा, तो आपका डी ऑप्शन होगा। क्या होगा बच्चों, 13 का ए नहीं होगा, डी ऑप्शन होगा। चलिए चलिए, बहुत जबरदस्त, जबरदस्त बच्चों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका 14 to 16, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। अटेम्प्ट द क्वेश्चंस एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन फॉर ईच क्वेश्चन। अब देखिए वो क्या कह रहा है, मेक अ मीनिंग फुल सेंटेंस बाय रीअरेंजिंग द PQRS। मतलब आपको PQRS का यूज करके, PQRS से यूज करके आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। बहुत ध्यान से देखेंगे, मैं इसकी ट्रिक बताने वाला हूं, बड़े से बड़ा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से देखिए सब लोग, ध्यान से देखिए बेटा। सबसे पहले ये देखिए QR दे रहा है, QR दे रहा है। देखिए ऑप्शन से हम लोग देखेंगे QR दे रहा है, तो बच्चों इसका मतलब है कि P से शुरू नहीं होगा, P से शुरू नहीं होगा, या तो Q से होगा या R से होगा, ठीक है। और S भी नहीं है, इसका मतलब S से भी शुरू नहीं होगा, या तो Q से शुरू होगा या फिर किससे शुरू होगा, R से शुरू होगा। ये हमें बिल्कुल क्लियर हो गया, ध्यान से समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग या तो Q से शुरू होगा या R से शुरू होगा, तो P और S को छोड़ के QR देखना है। क्या देखना है, QR। तो वी हैव टू स्पीक द ट्रूथ, वी हैव टू स्पीक द ट्रूथ, हमें सत्य बोलना पड़ता है। तो इसका मतलब पहला आपका क्या हो जाएगा, Q, क्या हो जाएगा, Q। तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी नहीं होगा और आपका डी ऑप्शन भी नहीं होगा। ध्यान से देखो, ना बी ऑप्शन होगा ना आपका डी ऑप्शन होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर शुरू किससे हो रहा, वी हैव टू स्पीक द ट्रूथ, हमें सत्य बोलना पड़ता है। क्या बोलना पड़ता है, सत्य बोलना पड़ता है। तो क्यू से स्टार्ट हो गया, और क्यू से ऑप्शन ए में है और आपका सी में है, तो या तो ए ऑप्शन होगा या फिर आपका सी ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, वी हैव टू स्पीक द ट्रूथ, वी हैव टू स्पीक द ट्रूथ। इसके बाद क्या कह रहा है, अब देखिए, एज बी सी इट, एज बी सी इट, देयर इज फॉल्स, एज बी सी इट, जैसा हम देखते हैं। तो क्यू के बाद क्या आएगा, पी। अब जरा देखो, अब जरा देखो, क्यू के बाद क्या आएगा, पी। तो अब इन ऑप्शन में क्यू पी किस में स्टार्ट हो रहा है, क्यू पी से सिर्फ ए ऑप्शन है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, मैंने ट्रिक आपको बताई, फिर से हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, उसमें और क्लियर हो जाएगा। क्यू एस ऑप्शन आपका किससे शुरू होगा, या तो क्यू से होगा या एस से होगा। इसका मतलब है ना पी से शुरू होगा, ना तो पी से शुरू होगा और ना ही आपका आर से शुरू होगा। किससे शुरू होगा, या तो क्यू से या फिर एस से, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं ध्यान से, द रिसेंटली ओपन, द रिसेंटली ओपन, 15 नंबर देख लेते हैं सब लोग।
द रिसेंटली ओपन, अब क्यू या एस से शुरू होगा तो क्या होगा, द रिसेंटली ओपन, बहुत ध्यान से देखेंगे, द रिसेंटली ओपन, अब क्या हो जाएगा, देखिए पार्क बलूची एट द पार्क, ठीक है, तो क्यू बलूची एट द पार्क, ठीक है बच्चों, बताइए किसी को कोई डाउट तो नहीं है, सब लोग समझ रहे हैं मेरी ट्रिक मैं क्या बता रहा हूं, पी और आर से शुरू नहीं होगा, पी और आर से शुरू नहीं होगा, ठीक है ना, तो यहां पर हमें ध्यान से देखना है, तो क्या हो जाएगा, देखिए द रिसेंटली ओपन पार्क बलूची एट द पार्क हज खास विलेज, तो आपका क्यूपी किसमें दे रहा है, ए में, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए। बहुत जबरदस्त, मुझे लगता है सबको ट्रिक समझ में आ गई, यहां तक सबको ट्रिक समझ में आ गई, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए हमें, ऑप्शन से ये प्रश्न आपके 110% ऑप्शन से होते हैं, याद रखिएगा, हमें ऑप्शन चेक कर लेने हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखते हैं, चलिए 16 नंबर देखिए, RSPR, इसका मतलब है क्यू से शुरू नहीं होगा, क्यू से शुरू नहीं होगा, ठीक है, क्यू से ऑप्शन शुरू नहीं होगा, हमें ये माइंड में रखना है, ठीक है, एक क्लियर हो गया मैं बिल्कुल, ठीक है बच्चों, चलिए आ जाते हैं, वी हैव द प्लेजर, अब वो क्या कह रहा है, वी हैव द प्लेजर इन इन्फॉर्मिंग यू, तो एस से शुरू होगा, किससे शुरू होगा, वी हैव द प्लेजर इन इन्फॉर्मिंग यू, और एस से केवल यहां एक ऑप्शन है, केवल एक ऑप्शन है, देखिए कितना इजी है, एस से केवल एक ऑप्शन है, ठीक है, एस से केवल यहां एक ऑप्शन है मेरे बच्चों, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। देखिए यहां पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें हर ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, हम ये सारे प्रश्न जो आपके रीअरेंज वाले हैं ये आपके आर्मी क्लर्क में जरूर आते हैं, ये 99% आपके ऑप्शंस से होते हैं, याद रखिएगा, पहले हम ऑप्शंस देख लेंगे और ऑप्शंस से ही ये प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं, ऐसे इनको हम रीअरेंज नहीं कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त, नेक्स्ट आ जाते हैं, ईच सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस कंटेन्स एन एरर, इंडिकेट पार्ट विच हैज द एरर। इन पार्ट्स में इनमें किसी एक पार्ट में एरर है और आपको बताना है कि किसमें होगा। चलिए अब देखिए, बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है, चलिए इधर देखो, ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, देखो जिसको भी चैप्टर वाइज पढ़ना है मैं उनके लिए भी एक बता दूं कि आप कोर्स तुरंत परचेज कर लें, ठीक है, चैप्टर वाइज भी चलना है। अब देखिए बहुत ध्यान से, whenever he went town nowadays he spends a lot of money, बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चों, whenever he went town now, ये आपका पास्ट में है, ये आपका पास्ट में है, तो दूसरा सेंटेंस भी किसमें होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए, ठीक है ना बच्चों, किसमें होना चाहिए। अब ये आपका प्रेजेंट में है, ही स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी, वह खर्च करता है, ये उसकी आदत है, ये उसकी हैबिचुअल एक्शन है, वो ये उसकी हैबिट है, और जब आदत की बात होती है तो सेंटेंस आपका किसमें होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, किसमें होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, whenever he goes town now, वह जब भी टाउन में जाता है, इन दिनों जाता है, he spends a lot of money, वह बहुत सारा पैसा खर्च करता है, तो ये उसकी हैबिट है, ये उसकी आदत है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन, बी नहीं होगा मेरे बच्चों, फिर से समझ लो, ये उसकी आदत है, ये उसकी हैबिट है, तो जो हैबिट होती है वो हमेशा प्रेजेंट में होती है, किसमें होती है, प्रेजेंट में। मैं एक एग्जांपल देता हूं, इधर देखो, जैसे मैंने लिखा ही वॉक्स एवरी डे, बहुत ध्यान से समझो, समझ में आ जाएगा, वह प्रतिदिन टहला करता है, वह प्रतिदिन, अरे ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो पहले इधर, ही वॉक्स एवरी डे, वो प्रतिदिन टहला करता है,
जब प्रतिदिन टहला करता है, ये उसकी हैबिट है, ये उसकी हैबिट है। पहले ध्यान से देखो, वह प्रतिदिन टहला करता है, ये उसकी हैबिट है, तो प्रेजेंट में होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए यहां पे ही स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी, वो बहुत सारा पैसा खर्च करता है, वो बहुत सारा पैसा खर्च करता है। और जब बहुत सारा करता है तो बेटा इसका मतलब क्या हो गया, ये प्रेजेंट में होना चाहिए ना, कि वो जब भी टाउन में जाता है। यू आर रॉन्ग। पहले ध्यान से देखिए सब लोग, ध्यान से देखो पहले सब लोग, वो क्या कह रहा है कि जब भी वो टाउन में जाता है, जब भी वो टाउन में जाता है। आप लोग कंफ्यूज हैं, आप लोग कंफ्यूज हैं बच्चों। जैसे मैंने कहा, वह जब भी अपने घर जाता है बहुत सारी चीजें लेकर जाता है, तो ये प्रेजेंट में होगा ना, प्रेजेंट में होगा। वह जब भी घर जाता है बहुत सारी चीजें लेकर जाता है, तो व्हेनेवर ही गोज टू होम, वह जब भी घर जाता है, व्हेनेवर ही गोज टू होम। आपने सही से नहीं पढ़ा, बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से। आप क्लास को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करें, ठीक है ना, ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखो, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, whenever he goes town nowadays he spends a lot of money। बेटा ये क्वेश्चन मैं दावे के साथ कह रहा हूं, डी ही होगा, डी ही होगा, कोई भी गलत नहीं कर सकता है, ठीक है ना। बेटा बेसिक समझिए, whenever he goes town, जब भी वो टाउन में जाता है। आई डोंट वांट टू डिस्कस मोर देन दिस, ठीक है। देखिए, when our company was faced financial difficulties, देखिए देखिए, दे आर रॉन्ग, ये देखिए ध्यान से। when our company was faced financial difficulties, the training budget was the first to be cut। चलिए 80 नंबर बताइए बच्चों, इसमें क्या हो जाएगा, when our company was faced financial difficulties, तो यहां पे was faced नहीं होगा, क्या होगा, was facing, क्या होगा, was facing, ठीक है बच्चों, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिए, यहां पर वॉज नहीं लगाएंगे, व्हेन आर कंपनी फेस्ड, यहां वॉज नहीं लगाएंगे, तो आपका किसमें हो जाएगा, ए पार्ट, ठीक है, ए पार्ट। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर, स्टूडेंट्स मस्ट पेड अटेंशन। बेटा मस्ट आपकी मॉडल्स है, मॉडल है ये, और मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। तो क्या होना चाहिए, पे अटेंशन, क्या होना चाहिए, पे अटेंशन, ध्यान देना। तो आपका किस पार्ट में एरर है बेटा, बताइए, बोलिए, क्या हो जाएगा 19 में बच्चों, पेड अटेंशन नहीं होगा, पेड की जगह पे क्या होगा, पे होगा, क्या होगा बच्चों, पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो बेटा ध्यान से देखो, मैं बार बार वही चीज कह रहा हूं, प्रतीक, प्रकाश, बेटा ध्यान से समझो। मैं यहां पर आपको वो चीज बता रहा हूं, मैं एक सेंटेंस वो फिर से लिख देता हूं, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है आपके माइंड में। ध्यान से देखो बेटा, जैसे मैंने कहा, वह जब भी घर जाता है, घर जाता है, वह बहुत सारे या बहुत पैसा खर्च करता है। अब बेटा ये बताओ मेरे बच्चों, मेरे योद्धाओं, ये बताओ बेटा, ये उसकी हैबिट है कि नहीं है, ये उसकी हैबिट है ना मेरे बच्चे, ये उसकी हैबिट है। जब हैबिट की बात हो रही है तो हम प्रेजेंट टेंस में रखेंगे ना उस सेंटेंस को, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है ना। तो क्या होगा, whenever he goes to home, he goes to home, he spends a lot of money, a lot of money। अब बताओ बच्चों कहां से कंफ्यूजन रह गया यार, थोड़ा सा ध्यान से देखो, डाउट तो क्लियर हो ही जाएगा। बोलने से पहले 100 बार सोच लिया करो, है ना। जो आप यहां कर रहे हैं वो आप पहले ध्यान से समझिए, आप उधर से ज्ञान देना क्यों शुरू कर देते हैं यार, आई एम सो सॉरी टू टेल। आप ध्यान से समझिए, ठीक है ना। कभी गूगल भी गलत होता है, कभी कभी बुक्स भी गलत होती है। मैं आपको 100 बुक्स ऐसी दिखा सकता हूं जिसमें बहुत सारी गलती है, तो आप क्यों कंफ्यूज है। मैं कह रहा हूं ना रूल के अकॉर्डिंग चलो। मैंने कहा वह प्रतिदिन टहला करता है, ये उसकी आदत है ना, ठीक है ना।
वह प्रतिदिन टहला करता है। मैं देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, किसी बुक का नाम नहीं लेना चाहता हूं बेटा। मैं ऐसी ऐसी किताबें दिखा दूं कि 50 गलती मिल जाएंगी, 50 गलती। ठीक है ना। गूगल क्या सब कुछ सही नहीं होता है मेरे भाई, है ना। परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप पहले ट्रिक पे जाइए, आप रूल पे जाइए। ठीक है ना बच्चों, है ना। लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। एक हिंदी में कहते हैं अधूरा ज्ञान। आप लोगों की गलती नहीं है यार, ज्ञान भी नहीं मैं हिंदी में एक तो लिख पा रहा हूं। चलिए देखिए, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। ये आप लोगों के लिए नहीं है, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं इसके आगे, है ना बच्चों। ठीक है ना, ठीक है। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। आई नो आपकी गलती नहीं है, आपने जो पढ़ा है आप वही बताएंगे। मैं आपको एक छोटा सा एक इंसिडेंस बता दूं, मैं नाम नहीं लूंगा। मैं एक जगह पढ़ा रहा था तो मैंने पूछा नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है, निर्जीव वस्तुएं। तो बोला सर जो भी सांप के नीचे आते हैं, सांप से छोटे होते हैं, वो निर्जीव होते हैं। बहुत ध्यान से समझना, बच्चे ने क्या रिप्लाई दिया कि सर जो भी सांप से छोटे होते हैं वो सभी निर्जीव होते हैं। यार मुझे बहुत तेज हंसी आई। मैंने कहा बेटा ये कौन सी बात है कि सर मुझे पढ़ाया गया है। अरे हमने पढ़ाया गया है इसका मतलब तो बच्चे की गलती नहीं है। वहां पे जिस रिसोर्स से उसने पढ़ा है, जिस रिसोर्स से पढ़ा है वो वही तो बताएगा ना। ठीक है ना, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए नेक्स्ट देखिए, इज अ नंबर ऑफ स्टार्स ग्रुप्ड टुगेदर, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। मतलब इसमें क्या हुआ, बहुत ध्यान से समझिए बेटा, कि जिसमें हम क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स, तारों के समूह के बारे में कौन सा शब्द यूज होता है। ठीक है ना बच्चों, तो देखिए क्या बोलते हैं बेटा, कंसिस्टलेशन, ए ऑप्शन। क्या बोलते हैं, कंसिस्टलेशन, ए ऑप्शन। ठीक है बच्चों, अब इन सबका भी मतलब समझ लो। डिलेक्टेशन मीन्स क्या होता है, प्लेजर और हैप्पीनेस, मतलब खुशी। क्या होता है, अब देखिए यहां कंफ्यूज मत होइएगा, क्या मतलब होता है बी का, डिलेक्टेशन। ठीक है, प्लेजर और हैप्पीनेस। सी ऑप्शन क्या है, कंस्क्रिप्शन। क्या है बच्चों, कंस्क्रिप्शन मीन्स क्या होता है, कोई चीज कंपलसरी होना, अनिवार्य होना, कंपलसरी होना, अनिवार्य होना। ठीक है बच्चों, अनिवार्य होना। ठीक है, डी है आपका कॉन्ग्रीगेशन। इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, इसका मतलब क्या हो जाएगा, गैदरिंग ऑफ पीपल, लोगों की क्या, गैदरिंग ऑफ पीपल, लोगों की गैदरिंग, उसको क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्ग्रीगेशन। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए एक बार क्लास को फिर से शेयर कर दो, जबरदस्त। तो ए ऑप्शन होगा आपका 20 का, ए इज द राइट आंसर, जिसमें हम तारों के समूह के बारे में पढ़ते हैं। तारों के समूह को हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टलेशन। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। अब कोई डी मत कहने लगना। ठीक है बच्चों, देखिए आप लोग बहुत नादान हो यार, मैं मानता हूं आप लोग बहुत नादान हो। धीमे धीमे ये नादानी मैं खत्म कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, ये मेरा प्रॉमिस है ना। ये नादानी खत्म करो, थोड़े समझदार बनो, भावनाओं में बह के हम क्या क्या समझ जाते हैं, राइट। 21 जल्दी थोड़ा सा देखते हैं। ही मेड, क्या हो जाएगा बच्चों, ही मेड अ मेंशन ऑफ यू। याद रखिएगा मेंशन ऑफ यू होता है, डी इज द राइट आंसर। 22 ही वॉज एंड रेडी टू कन्फ्रंट द पैटर्न सेट बाय द कम्यूटर्स। चलिए बताइए 22 ही वॉज डिटरमाइंड। डिटरमाइंड का मतलब क्या होता है, दृढ़ निश्चय करना, किसी चीज का प्रॉमिस कर लेना, अपने आप से प्रॉमिस कर लेना कि मुझे ये करना ही करना है। ठीक है, मुझे ये करना ही करना है, बहुत बहुत जबरदस्त। एक यहां वर्ड है ए, कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। कॉम्प्लेसेंट मीन्स क्या होता है कि फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन।
विद योर सेल्फ। बहुत ध्यान से समझना, मतलब ऐसी फीलिंग सेटिस्फेक्शन, ऐसी सेटिस्फेक्शन की फीलिंग, मतलब कोई काम करके हम अपने आप से हमेशा सेटिस्फाइड रहें कि मैंने ये काम किया। फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, याद रखिए। फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन विद योर सेल्फ, अपने काम से सेटिस्फाई रहना, अपने आप से सेटिस्फाई रहना। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है सी, आपका क्या है? इंट्रैक्टेबल। मैंने बहुत बार बताया है, जब भी किसी भी शब्द के लास्ट में एबल जुड़ जाए वो आपका एडजेक्टिव हो जाता है। पहली चीज तो हमें यह समझना है, आपका वो वर्ड, वो शब्द आपका एडजेक्टिव हो जाता है। और इंट्रैक्टेबल मीन्स क्या होता है? एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल ऑन द कंप्लेन। मतलब आप शिकायतों पर क्या करना, क्या करना बेटा? उन पे कंट्रोल करना। ठीक है, चलिए हम 23, 24, 25 ये बच्चों, ये वाले वर्ड्स थोड़ा सा हम जल्दी कर लेते हैं। 23, 24 और 25 काम क्या हो जाएगा? ओवर स्ट्रेंथ। एंटोनिम पूछ रहा है, क्या होता है? काम। ठीक है बच्चों, ऐसे ही ध्यान से देखिए, ऐसे ही एब्यूंडेंट का क्या हो जाएगा? सिनोनिम, प्लेंटी। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम। चलिए।